हो गया स्टार्ट हो गया है। दिख रहा है ना? हाँ, क्लियर आ रहा है ना? चलिए नमस्कार साथियों, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों का एक नया सा टॉपिक मैथ का, पार्टनरशिप का। जो बात किया जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका क्वेश्चन ऐसा है कि कभी कभी एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन आता है तो 2-2 क्वेश्चन आता है, वो भी मेंस में आता है। प्री में बहुत कम देखा जाता है इसका क्वेश्चन। है तो बहुत ही आसान सा चैप्टर। चलिए समझते हैं इसको। हेडिंग लगाइएगा सब लोग, पार्टनरशिप। हिंदी में इसे कहते हैं साझेदारी। हेडिंग लगाइए सब लोग, साझेदारी। हो गया क्या? चलिए स्टार्ट करें। देखिए साझेदारी क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है। आपने पार्टनर सुना होगा, बहुत तरह के पार्टनर। आपके कोई दोस्त होगा पार्टनर, आपका कोई लाइफ पार्टनर भी होगा, है कि नहीं, जिसको आप मानते होंगे कि ये मेरा लाइफ पार्टनर है, जो है मेरे लिए यही है, इसके सिवा और कुछ नहीं है कि नहीं। सुबह उठ के उसका दर्शन चाहते होंगे, मिलता तो नहीं होगा लेकिन चाहते होंगे, है कि नहीं। रात को सोते टाइम उसका दर्शन, सुबह में उसका दर्शन, शाम में, दोपहर में, है कि नहीं। तो एक पार्टनर अलग होता है। आज थोड़ा सा स्पेशल डे भी है और दुख की भी डे है कि नहीं। दोनों दिन है। आज किसको मनाऊं समझ में नहीं आ रहा, है कि नहीं, इसीलिए कोई मनाएंगे ही नहीं। हम अपने देश के साथ है हम। चलिए ठीक है, आगे बात करेंगे अब। तो यहाँ पर हम लाइफ पार्टनर का बात नहीं करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम जो बिजनेस वाला पार्टनर होते हैं, जैसे देखे होंगे आप लोग, बिजनेस में भी पार्टनर होते हैं। बिजनेस का पार्टनर कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई हम बिजनेस ओपन किए और हमको ऐसा लगा कि हम अकेले इस बिजनेस को हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो किसी का ज़रूरत पड़ता है, हमको पड़ता है ना ज़रूरत। उसमें हम किसी ऐसे पार्टनर को खोजते हैं जिससे हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा हो, वो इन्वेस्ट भी मेरे साथ करे, टाइम भी अपना दे, दोनों लोग मिलके हैंडल करें बिजनेस को। वो पार्टनरशिप हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो भाई इसका पार्टनरशिप, जो बिजनेस वाला पार्टनरशिप होते हैं, वो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। दोनों प्रकार को आप ध्यान से समझिएगा। बस एक बार कॉन्सेप्ट समझिए, फिर इसका क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है। देखिए, एक पार्टनर होता है हमारा एक्टिव पार्टनर, और एक होता है हमारा पैसिव पार्टनर। बात समझ में आ गया? अब एक्टिव पार्टनर क्या होते हैं, पैसिव पार्टनर क्या होता है, इसको समझिए ध्यान से। अब देखिए, कभी कभी आप सुने होंगे इन्वेस्टर, जैसे अब ऑनलाइन मार्केटिंग जब से आया है, उसमें क्या है, अपना पैसा आप इन्वेस्ट कर दीजिए, कुछ दिनों के बाद आपका पैसा डबल हो जाएगा, है कि नहीं। तो उसमें क्या कर रहे हैं आप, केवल पैसा लगा रहे हैं, अपना मेहनत तो नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन हमारा ये जो प्रोफेशनल बिजनेस है, कोचिंग ट्यूशन चलाते हैं हम, इसमें क्या है, हम अपना इन्वेस्ट भी करते हैं, साथ में सुबह से शाम तक पढ़ाते भी हैं, काम भी करना पड़ता है। तो ये जो हमारा बिजनेस हुआ, ये हम एक्टिव पार्टनर कहलाएंगे। अब मान लीजिए हमारे साथ एक आदमी और होता, वो कहता कि भाई हम आपके कोचिंग में पढ़ाएंगे नहीं, केवल आपका जो इन्वेस्ट हो रहा है उसमें हम इतना % दे रहे हैं, आप साल का इतना % हमको दे देना, बस हम आपके कोचिंग में काम नहीं करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं। तो वो वाला पार्टनर जो होते हैं, वो उसको हम कहते हैं पैसिव पार्टनर। बात समझ में? एक्टिव पार्टनर वो होंगे जो टाइम आप प्लस क्या, पैसा, दोनों लगाएगा। बात समझ में आया? अपना टाइम भी देगा और पैसा भी लगाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिव पार्टनर। और पैसिव पार्टनर क्या होते हैं, जिसमें केवल पैसा इन्वेस्ट करे, केवल पैसा लगाने वाले को हम क्या कहेंगे, पैसिव पार्टनर। बोलिए, इतना बात समझ में आ गया क्या? लिखिएगा इसको। यहाँ पर टाइम कहने का इन द सेंस हुआ कि मेहनत के सेंस में हम बात कर रहे हैं। अपना मेहनत भी लगा रहा है ये, और साथ में अपना पैसा भी लगाया हुआ है। इस टाइप के पार्टनर को हम कहते हैं एक्टिव पार्टनर। हो गया?
चलिए देखिए आगे समझते हैं ध्यान से। मिटा दे। अब देखिए ध्यान से, एक आपको कॉन्सेप्ट यहां से पढ़ना है कि भाई प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट बनता कैसे है कि कोई आदमी कितना इन्वेस्ट कर रहा है किसी भी बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम। हमको प्रॉफिट निकालना है किसी चीज का, तो भाई कैसे पता करेंगे कि कोई आदमी कितना निवेश किया है और कितने समय के लिए किया है, दोनों को अगर गुना कर दे तो क्या प्रॉफिट पता चल जाएगा क्या? तो यही कंसेप्ट से पूरा पार्टनरशिप चैप्टर बना हुआ है। एक ही कंसेप्ट को हम पूरा पार्टनरशिप में इस्तेमाल करने वाले हैं। बात समझ में आ गया? और जो लोग रेशियो पढ़ के आए हुए हैं उनको तो और बेटर समझ में आएगा। नहीं भी समझ में आए तो टेंशन नहीं लेना है, समझ जाइएगा, उतना डिफिकल्ट चैप्टर है नहीं है, बस कंसेप्ट है, इसमें समझना पड़ता है। प्रॉफिट को क्या बोलेंगे हिंदी में? लाभ। और इन्वेस्टमेंट को क्या बोलेंगे? निवेश, कितना कोई आदमी निवेश किया। और टाइम तो जानबे करते हैं, समय को कहते हैं। इस चीज को लिखिएगा। हो गया? आ गया समझ में? हो गया? अब ध्यान से समझिएगा इस चीज। तो यहां पर हमारा क्या बन गया फॉर्मूला? P बराबर क्या? I गुना क्या? T, यही ना बना? एक फॉर्मूला बना। अब यहां से बताइए, हमको I निकालने का मन कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना निकलेगा, कितना इन्वेस्टमेंट है मेरा, ये कैसे पता करेंगे? भाई ये T इसके बट्टे में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? P बट्टा I बन जाएगा क्या? एक फॉर्मूला ये बन जाएगा। इसको भी याद रखना, आप केवल इसको याद रखिएगा। क्या? T? हाँ T ही है। आ गया समझ में? अगर हमको टाइम निकालना है, बताइए T निकालना है, तो हम क्या करेंगे? ये इस बार I को नीचे भेजेंगे तो बताइए P बट्टा क्या बन जाएगा? I बन जाएगा। एक फॉर्मूला ये बन जाएगा हमारा। बात समझ में आ गया? आपको बेसिकली ये याद रखना है, इसी से आपको जो पूछेगा जिसका इस्तेमाल पड़ेगा हम घुमा लेंगे। बात क्लियर है? ये नहीं कि इसको भी रटने बैठ जाइएगा। ये रटने का चीज है क्या? प्रॉफिट निकालना है हमको, कैसे पता करेंगे? इन्वेस्टमेंट को जब हम टाइम से गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना इन्वेस्टमेंट है मेरा, कितने दिनों के लिए है, बस गुना कर ले, हमारा पता चल जाएगा कि प्रॉफिट कितना है। लिखिएगा इस चीज को। हो गया? हो गया? चलिए अब यहां से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, 3 बात हम समझाने जा रहे हैं। इसको मिटा दे। चलिए देखिए ध्यान से, अभी हम क्या पढ़े? फॉर्मूला P बराबर I गुना क्या? T, यही हम पढ़े। अब यहाँ पर आपको कितने चीजें दिख रहा है? 3 चीजें। अब ये नहीं कहेगा एगो बराबरो दिख रहा है, एगो गुनो दिख रहा है, इसका बात हम नहीं करेंगे। वेरिएबल का अगर बात करें तो कितने वेरिएबल है यहाँ पर? 3 वेरिएबल है। 3 वेरिएबल है तो 3 ही कॉन्सेप्ट बनेंगे। चलिए तीनों कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं ध्यान से। पहला कॉन्सेप्ट, अगर हम कहें कि प्रॉफिट को सेम कर देते हैं, प्रॉफिट को हम सेम कर लेते हैं, प्रॉफिट सेम। सेम कहने का मतलब कांस्टेंट। अब बताइए ये कांस्टेंट हो गया तो I जो है उल्टा निर्भर करेगा टाइम पे, करेगा ना? बताइए ना, यहाँ पर कांस्टेंट मतलब दोनों के लिए बराबर है। कुछ भी कांस्टेंट फिक्स मान लीजिए तो यहाँ पर I जो होगा इसके बट्टे में आएगा, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रिश्ता बन जाएगा, I का रिश्ता टाइम के साथ कहीं ना कहीं उल्टा निर्भर करेगा। इस बात का मतलब क्या हुआ कि कोई आदमी प्रॉफिट, मान लीजिए, देखिए समझाते हैं ध्यान से, कि भाई हम 2 लोग हैं, बिजनेस हम करना है स्टार्ट किए, दोनों लोग इक्वल प्रॉफिट कमाना चाहते हैं,
इक्वल प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। कैसे होगा इक्वल प्रॉफिट? कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट मेरा ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा। प्रॉफिट तो समान है भाई, 1000 का हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं दोनों लोग के लिए 1000 फिक्स है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात है ये समझ गए तो पूरा चैप्टर उड़ जाएगा। 1000 रुपये हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, दोनों लोग का मनसा यही है कि 1000 हम प्रॉफिट कमाएं। किसको जल्दी प्रॉफिट होगा? कौन जल्दी कमा पाएगा 1000 प्रॉफिट को? भाई जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा उसको टाइम कम लगेगा, जो कम इन्वेस्टमेंट करेगा उसको टाइम क्या लगेगा? ज्यादा, क्योंकि प्रॉफिट तो दोनों के लिए बराबर ही है ना। भाई सोच के देखिए एक मिनट, क्या ऐसा सही बात बोल रहे हैं हम कि नहीं बोल रहे हैं? 1000 का प्रॉफिट है, दोनों के लिए उतना ही कमाना है। प्रॉफिट हमारा कब पहुंच पाएंगे हम 1000 के पास? जब मेरा इन्वेस्टमेंट अगर हम 1 लाख लगा दे, कोई आदमी 85,000 लगा रहा है, कोई आदमी 1 लाख लगाए, कोई आदमी 50,000 रुपया लगाया। इन्वेस्टमेंट 1 लाख है एक का, ये 1 लाख और एक का 50,000 है। 1000 का प्रॉफिट हम कमाना चाहते हैं, कौन जल्दी कमा पाएगा? जिसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा वो प्रॉफिट ज्यादा कमा लेगा। इस बात का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट ज्यादा तो टाइम क्या लगने वाला है? कम लगने वाला है। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट कम है। आया समझ में? आया कि नहीं आया? दूसरा बात, ये तो पहला बात था हमारा। दूसरा कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। इस बार हमने क्या किया? इन्वेस्टमेंट को ही कांस्टेंट कर दिया। इन्वेस्टमेंट सेम, इन्वेस्टमेंट को हमने सेम कर दिया यानी कांस्टेंट कर दिया। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर इन्वेस्टमेंट समान है तो भाई पी जो है, प्रॉफिट जो है किस पर निर्भर करेगा? डायरेक्टली टाइम पर, यानी प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा टाइम का। समझाते हैं हम इस बात को। हम 2 लोग बिजनेस में आए, दोनों लोग 5 लाख लगा दिया। बात क्लियर है? दोनों लोग 5 लाख लगा दिया। प्रॉफिट ज्यादा किसको होगा बताइए? प्रॉफिट ज्यादा किसको होगा? जो टाइम ज्यादा देगा उसे को ना लगेगा। भाई दोनों का तो लगा हुआ है पैसा कितना? 5 लाख ही, लेकिन प्रॉफिट ज्यादा किसको होगा? जो ज्यादा दिन के लिए टिकेगा बिजनेस में उसी को ना होगा। यानी इस बात का सीधा मतलब है, प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहते हैं तो टाइम भी ज्यादा देना पड़ेगा। प्रॉफिट आप कम कमाना चाहते हैं तो टाइम भी आपको क्या करना पड़ेगा? कम देना पड़ेगा। बात समझ में आया? सोच के देखिए, कुछ नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं? तीसरा बात समझते हैं। तीसरा बात यहाँ लिख देते हैं, एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा। दिख रहा है क्या वीडियो में? कमेंट करके बताइए आप लोग जल्दी। भाई अच्छा लग रहा होगा तो थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जो लोग इधर उधर भटके हुए हैं उनको एक बार जरूर बता दीजिएगा। चलिए देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट, हमने पहला केस में किसको कांस्टेंट रखा? प्रॉफिट को। दूसरा केस में हमने किसको करा? इन्वेस्टमेंट को। अब क्या बच गया हमारे पास? टाइम। चलिए टाइम को कांस्टेंट करते हैं। टाइम समान, टाइम सेम यानी कांस्टेंट। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे ही टाइम को हम कांस्टेंट करेंगे तो प्रॉफिट किस पर निर्भर करेगा? इन्वेस्टमेंट पर। यानी प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इन्वेस्टमेंट के। अब इसको भी ध्यान से समझते हैं हम मान लिए 2 लोग बिजनेस में आए, फिर से दोनों ने क्या किया? 5 साल के लिए इन्वेस्ट करा पैसा। दोनों, हम भी, ये हम हैं मान लीजिए, और एक मेरा ये पार्टनर, ठीक है, दोनों बिजनेस पार्टनर। अब ध्यान से समझिएगा, दोनों लोगों ने 5 साल के लिए फिक्स किया पैसा। बात समझ में आया? दोनों लोगों ने फिक्स किया 5 साल के लिए पैसा। प्रॉफिट ज्यादा किसका होगा? प्रॉफिट ज्यादा किसका होगा? इस दोनों में से प्रॉफिट ज्यादा किसका होगा? दोनों का फिक्स टाइमिंग के लिए 5 साल में बिजनेस में रहना है। प्रॉफिट ज्यादा किसका होगा? स्वाभाविक बात है ना। जब टाइम समान है तो प्रॉफिट उसका ज्यादा होगा जिसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। अब डिपेंड किस पर करेगा? पैसा इसने ज्यादा लगाया कि इसने लगाया? अगर मान लीजिए हम पैसा ज्यादा लगाए तो प्रॉफिट के हकदार भी तो हम ही हैं, क्योंकि टाइम तो फिक्स है। इस बात का भी मतलब यही है, अगर हमारा प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी हमको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट हम कम कमाना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी हमको कम करना पड़ेगा। बोले तीनों बात छपा दिमाग में कि नहीं छपा? कुछ भी डाउट है? नहीं है, छपी। बस इतना सा कंसेप्ट है और कुछ नहीं है इस चैप्टर में।
कल आप लोग क्लास करिएगा? नहीं, फास्टिंग में रहिएगा सब लोग? हाँ, क्या बोले? कल महाशिवरात्रि है, भगवान भोलेनाथ का दिन। कल छुट्टी चाहिए तो हमको भी चाहिए। हाँ, विदेश? क्या? नेपाल? नेपाल में क्या है? भोला बाबा वहाँ रहते हैं? पशुपतिनाथ में? वहीं रहेंगे कल? कल टेस्ट रहने दे। कितना शराब पड़ेगा हमको पता है। भोलेनाथ भी संभाल नहीं पाएंगे हमको, है कि नहीं? महिला के सामने भोलेनाथ का चला है क्या आज तक? पार्वती मैया को देखे थे एक बार, जब गणेश जी का गर्दन काट दिए थे तब भोलेनाथ बेचारा टेंशन में आ गए थे। उस दिन तो भोलेनाथ का भी कल्याण हो जाता। बात समझे कि नहीं? हो गया? हो गया क्या? चलिए एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, लिखिएगा। कहने का तो बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आया है सीजीएल मेंस के एग्जाम में। लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिएगा A, B और C। भाई आप लोग को अगर लिखने में दिक्कत हो रहा है तो हम स्क्रीन पे दे देंगे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, देख लीजिएगा वहां से आप लोग। लिखिएगा A, B और C ने कुछ निवेश किए और उनकी समय अवधि का अनुपात क्रमशः 3:2:7 है। फिर से सुनिएगा क्वेश्चन। A, B और C ने कुछ निवेश किए और उनकी समय अवधि का अनुपात क्रमशः 3:2:7 है। हो गया? A, B और C के लाभ का अनुपात, A, B और C के लाभ का अनुपात लिख लिया क्या? लाभ का अनुपात क्रमशः 4:3:14। हो गया? लिखे 4:3:14 है, फुल स्टॉप। A, B और C के निवेश का अनुपात क्या होगा? A, B और C के निवेश का अनुपात क्या होगा? इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछा है आपसे, 2:3:11। अगला ऑप्शन है आपका 1:3:4। अगला है आपका 7:9:11। अगला ऑप्शन है 8:9:12। बनाइए सब लोग, ये सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। हो गया? कितना आया? ऑप्शन नंबर डी।
एक क्वेश्चन हम करें, एक क्वेश्चन हम करें, चलिए पढ़िए क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन हमको करने दीजिए फिर आप करिएगा। क्वेश्चन पढ़िए, अरे क्वेश्चन पढ़ो, हे भगवान। देखो इधर समय अवधि का अनुपात दिया हुआ है। समय अवधि कहे तो किसका अनुपात? टाइम का अनुपात। किसका किसका? ABC का। 3 लोग हैं बिजनेस में, ध्यान से समझिएगा। 3 लोग हैं बिजनेस में और तीनों के टाइम का अनुपात दिया हुआ है कितना कितना? 2:3। भांग खा लिए हैं। देखिए इधर 3 2 7, 3 2 और कितना 7। और उसके बाद एक चीज का और रेशियो दिया हुआ है, किसका? लाभ का, यानी प्रॉफिट का दिया है। क्या कितना दिया है? 4 3 और 14। हमको किससे पूछा है? हाँ 14, हमने खाया है। इधर देखिए 4 3 14 किसका पूछा है आपसे? निवेश। निवेश बोले तो इन्वेस्टमेंट। अभी हमने बताया था कि इन्वेस्टमेंट बराबर क्या होगा? प्रॉफिट बट्टा का टाइम। अरे यार ये फॉर्मूला हम पढ़े थे, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, पढ़े थे क्या? तो यहाँ से तो हमको इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो ये टाइम इसके नीचे जाएगा तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट बराबर क्या बचेगा? प्रॉफिट बटा टाइम। अब देखिए ये पास हमारे पास ये प्रॉफिट है, ये टाइम है, ये प्रॉफिट है, ये टाइम है, ये प्रॉफिट, ये टाइम। अगर ये निकालना चाहे तो क्या बनेगा बताइए? 4/3 आएगा। देखिए ना, ये प्रॉफिट, ये टाइम, ये क्या बनेगा? 3/2। और ये क्या बनेगा? 14 बट्टा कितना? 7। इसी को सॉल्व करना है हमको, और ये सॉल्व करना हमने रेशियो में सिखाया है। पहले जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। बताइए इसको काट देंगे 2 बारी में। अब नीचे वाला का हम क्या करते थे? एलसीएम लेते थे। बताइए 3 2 का एलसीएम कितना? 6। और 6 को दिमाग में रखना सीखिए, लिखना नहीं है। 6 दिमाग में रखे हम। अब बताइए इसको 6 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से। 2 से अब नीचे वाला को भूल जाइए, 2 ऊपर में गुना कर दीजिए तो 4 दूना कितने? 8। अब इसको 6 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे? 3 से। अब 3 को नीचे वाला को भूल जाइए, इसमें गुना कर दीजिए तो 3 तिया कितने? 9। अब बताइए यहाँ पर तो 1 है ना, 1 को 6 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 6 से, तो 6 दूना 12। तो हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये निकल गया। यही आपसे पूछा है तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी नंबर। बोलो समझ में आया? भारी लगा क्या? मिटाएं। अब देखिए इधर ध्यान से, ये तो दुनिया जानता है सॉल्यूशन, बात समझे। अब कुछ यूनिक होना चाहिए ना कि सर एग्जाम में इसको ऐसे करेंगे क्या? नहीं भाई साहब, नहीं करेंगे ऐसा। देखिए इधर हमने रेशियो चैप्टर में एक चीज बताया था। रेशियो चैप्टर में हमने एक चीज बताया था। क्या बताया था भाई? कि जब भी रेशियो पूछा हुआ है और 3 चीज का पूछा हुआ है तो कोई जरूरी नहीं है कि तीनों को सॉल्व ही किया जाए, केवल आप 2 को भी सॉल्व करके आंसर मार्क कर सकते हैं। अब बताइए ये चीज आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखता, ये तो बोर्ड पे लिखना मेरा मजबूरी है, नहीं तो ये थोड़े हम लिखेंगे एग्जाम हॉल में, केवल देखेंगे स्क्रीन पर, हम कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम जानते हैं कि हमको इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछा है तो प्रॉफिट बट्टा में टाइम लेना पड़ेगा। केवल 2 पर काम करिए। देखिए सबका 2 अलग अलग है, केवल 2 मिल जाए हमारा आंसर मार्क हो जाएगा। तो बताइए पहला का लेंगे तो 4/3 लेंगे, ये 4/3। और रेशियो दूसरा लेंगे तो क्या? 3/2, 3/2। केवल इसको सोल्व कर लो, 4 दूना 8 और 3 तिया 9, 8 ना देखो और आंसर मार्क कर दो, बात हो जाएगा, खत्म। आया समझ में कि नहीं आया ये चीज? भाई रेशियो जो पढ़े होंगे उनको बेटर समझ में आया होगा। रेशियो में इस चीज को तो हम बढ़िया से पढ़ाए हुए हैं। बोलिए हो गया? केवल 2 पर काम करना है, पूरा सॉल्व करना कोई जरूरी नहीं है।
हो गया क्या? हो गया? हो गया। अगला क्वेश्चन एक और लिखिएगा। तीन साझेदार P, Q, तीन साझेदार P, Q और R एक व्यवसाय में, तीन साझेदार P, Q और R एक व्यवसाय में क्रमशः 1000 रुपया, 1200 रुपया और 1500 रुपया का निवेश करते हैं। तीन साझेदार P, Q और R एक व्यवसाय में क्रमशः 1000, 1200 और 1500 रुपये का निवेश करते हैं। ये क्या चीज़ दिया हुआ है? इन्वेस्टमेंट, कि कौन कितना कितना पैसा लगा रहा है बिजनेस में। अब आगे कहता है यदि कुल लाभ 666 रुपया होने पर, 666 रुपया होने पर क्यू का कितना हिस्सा होना चाहिए? क्यू का कितना हिस्सा होना चाहिए? शानदार क्वेश्चन, ये CHSL के एग्जाम में आया हुआ है, बनाइएगा सब लोग। आपको समझ में आ रहा है क्या? आगे आपको यह आया समझ में कि डॉट हुआ है? ठीक है। और जो नए वाले लोग हैं भाई साहब पीछे, जिंदाबाद। और कोई है नायका वाला? सब नहीं है इधर आपको कि नहीं? आज झूठ नहीं बोलिए, भगवान शिव है कल आ रहे हैं, आज झूठ नहीं बोलिए, कम से कम। नहीं आ रहा है तो बोलिए। हाँ आ रहा है समझ में? एक दो क्वेश्चन और हम करेंगे, आप खुद करने लगिएगा क्वेश्चन। जैसे पिछला क्वेश्चन दूसरा टाइप था, ये हमने दूसरा टाइप दे दिया। 4 क्लास लगेगा आपको खत्म होने में, कम से कम 4 क्लास। बोलिए कितना? ऑप्शन दे। 216, अगला ऑप्शन है आपका 284, अगला ऑप्शन है आपका 275, अगला ऑप्शन है आपका 252। कितना बोलिए? 216। वेरी गुड। हो गया? हो गया क्या? चलिए इधर देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन और हमको करने दीजिए। क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िए ना। ये क्या हो गया है? मौन व्रत है आज आप लोग का। हाँ क्या मार बोल रहा है जी? अच्छा इधर तीन, इधर से लाइट है ना, नहीं दिखता रहता है। पीछे वाले लोग तो पूरा काला काला दिख रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है क्या है, इतना इधर से लाइट आ रहा है। छोड़िए, हम उधर क्या देखेंगे, आप लोग बस देखते रहिए। इधर देखिए ध्यान से। तीन साझेदार ABC कह रहा था कि PQR है। P ने लगाया कितना पैसा? ध्यान से समझिए, ये P, ये Q और ये R। इन्वेस्टमेंट का बात कर रहा है कि कितना कितना पैसा कौन लगाया। P कितना लगाया? 1000 लगाया। और Q कितना लगाया? 1200 लगाया। और R कितना? 1500 लगाया। अब आगे क्या कहता है? यदि कुल लाभ 666 होने पर Q का कितना हिस्सा होगा? हाँ
टोटल लाभ कहा है कि 666 रुपया होता है इस बिजनेस में, बात समझ में आया। तो पूछा है कि 666 रुपया जो टोटल लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, उसमें क्यू का हिस्सा कितना है। अब इधर ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन में किस बात का जिक्र नहीं किया गया है। हम अभी बताए 3 वेरिएबल होते हैं हमारे पास, एक तो होते हैं P, एक होते हैं I और एक क्या होता है T। इस क्वेश्चन में किसका जिक्र नहीं है, टाइम का। जिसका जिक्र ना होना तो समझना है वो चीज फिक्स रखा गया होगा, समान टाइम के लिए दोनों पार्टनर बिजनेस में भागीदारी हुए होंगे, बात समझ में आया। यहां से हमको ये पता चल गया कि टाइम भाई इसमें क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। सर आपको कैसे पता चला, आपको भी कुछ दिन के बाद पता चल जाएगा, बात समझ में आया। हाँ इधर देखिए, टाइम कांस्टेंट है और हम पढ़े थे जब टाइम कांस्टेंट होता है तो प्रॉफिट जो है सीधा निर्भर करता है किस पर, इन्वेस्टमेंट पर, यही ना हमने बताया था। इस बात का मतलब क्या है, जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया होगा, जितना जितना पैसा जो लगाया होगा, प्रॉफिट भी उसको उसी के हिसाब से मिलेंगे, बात समझ में आया क्या। यानी जो रेशियो इन्वेस्टमेंट का रहेगा वही रेशियो किसका मिलेगा, प्रॉफिट का मिलेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन में प्रॉफिट के बारे में दिया था, बस केवल टोटल प्रॉफिट है, रेशियो अनुपात नहीं दिया गया है। लेकिन यहां से हमको समझना पड़ेगा कि भाई जब टाइम फिक्स होता है तो हमने तो चीज पढ़ा है ऐसे कि प्रॉफिट डायरेक्टली निर्भर करता है किस पर, इन्वेस्टमेंट पर। यानी जिस रेशियो में कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा, जिस अनुपात में, वही अनुपात में उसको प्रॉफिट भी होगा, बात समझ में आया कि नहीं। अब आगे देखिए ध्यान से, अब आगे ध्यान से देखिए। अब यहां से हमको अगर रेशियो पता चल जाए तो मजा आ जाएगा। अब अगर यहां से रेशियो निकाले तो 2 जीरो इसका गया, 2 जीरो इसको गया, 2 जीरो इसको गया, और कटेगा क्या, नहीं कट पाएगा। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या मिल जाएगा, 10 अनुपात 12 और अनुपात कितना, 15। अगर जोड़ के देखें तो 37 आ रहा है। हमको हमारे अकॉर्डिंग आना चाहिए प्रॉफिट कितना, 37। वो कह रहा है कितना, 666। आपसे किसका पूछा है, क्यू का लाभ कितना है, क्यू का लाभ यही है हमारा 12 यूनिट। 12 यूनिट का मान आपसे पूछा है। अब देखिए यहां से सॉल्व करने वाला बहुते बच्चा होगा, लेकिन हम चाहते हैं जिस तरीका हम सिखा रहे हैं वो तरीका आपको करना है। हम क्या लास्ट डिजिट मेथड सिखाए हैं क्या, देखिए अगर डीएसवी लगाए तो डीएसवी लगाया जा सकता है, 5 2 7 2 9 6 2 8 1 9, नहीं दो ऑप्शन में 9 बन रहा है, रिस्क नहीं लेंगे हम। अगर लास्ट डिजिट चेक करें तो बताइए इसका लास्ट डिजिट कितना बनेगा, इसको गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 12 मतलब 2। भाई हम सब पढ़ाए हुए हैं संडे वाला चीज याद करिए। और नीचे में क्या आएगा, 7, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। अब आप ही बताइए, ऑप्शन से उठाइए, 7 को अगर 2 से गुना करिएगा तो क्या 2 मिल पाएगा, 7 दूना 14, 4 आ जाएगा, ये ऑप्शन गया। 7 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 7 पंचे 35, 5 आ जाएगा, खत्म। 7 को अगर 4 से गुना करेंगे तब तो 8 आना चाहिए, ये भी गया। लेकिन 7 छक्का करेंगे तो 42 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर, बात हो जाएगा खत्म। बोलो आया समझ में। वैसे देखा जाए तो 18 गुना नजर आ रहा है हमको। हाँ ऐसे ही बनाए थे क्या सब लोग, वेरी गुड। हो गया, हो गया क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिएगा। कोई ऐसा भी है जिनको नहीं समझ में आ रहा है, ईमानदारी पूर्वक पूछ रहे हैं, ईमानदारी से बता दीजिए। कोई ऐसा भी है जिनको थोड़ा सा भी डाउट हुआ है, डाउट हुआ, थोड़े बोल रहे हैं डाउट हुआ, अरे हाँ नहीं, इधर आपका डाउट है नहीं है, किसी को तो बोलिए, नहीं है। चलिए देखिए, लिखिए अगला क्वेश्चन। और हम डॉट बताने के लिए तैयार रहते हैं, कोई डॉट नहीं होता है, डॉट जाता कहाँ है, हाँ कहाँ जाता है, लिखिए अगला क्वेश्चन। लिखिएगा x, y और z ने एक व्यवसाय में क्रमशः
4,000 रुपया, कॉमा 6,000 रुपया और 8,000 रुपया का निवेश किया एक्स कॉमा वाई और जेड ने एक व्यवसाय में क्रमशः 4,000 रुपया, 6,000 रुपया और 8,000 रुपया का निवेश किया। उन्होंने क्रमशः 3,2 और 4 साल के लिए 3,2 और 4 साल के लिए पैसा निवेश किया। यदि कुल लाभ 56,000, यदि कुल लाभ 56,000 है तो, यदि कुल लाभ 56,000 है तो Y का हिस्सेदारी कितना होगा? ये क्वेश्चन भाई सबसे बनना चाहिए। भाई डेली बोलते हैं, आज भी बोल रहे हैं। नया बैच आ रहा है मेरा, समझे? आप लोग एक बार जहाँ तहाँ जरूर फैलाइएगा बात को, जहाँ तहाँ चौक चौराहा चर्चा करिएगा, है कि नहीं? हाँ, देखिए हम अगर ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं तो ईमानदारी आपको भी थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए ईमानदारी से। बात समझे? कहीं भी हम प्रचार प्रसार ज़्यादा करते नहीं हैं, पोस्टर वगैरह कहीं भी मार्केट में मेरा देखे नहीं होंगे आज तक, कभी नहीं। एक तो कोचिंग के बाहर बस लगाए हुए हैं इसलिए कि ताकि कोई आए तो उनको पता चल जाए यहाँ कोचिंग है। कुछ दिन में तो ये भी नहीं मिलेंगे आपको। ऑप्शन है आपका 12,000, अगला ऑप्शन है 15,000, अगला ऑप्शन है आपका 9,000, अगला ऑप्शन है 18,000। बोलो कितना? 12,000। वेरी गुड। कितना? 12,000। हो गया? चलिए देखिए हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा सब लोग। क्या कहा था क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ो यार। एक्स वाई जेड 3 आदमी है, फिर से एक्स वाई और जेड। आगे निवेश है, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कहा गया है। कितना? 4,000 एक्स रुपये निकलता है, और आगे वाई 6,000 और जेड कितना? 8,000 रुपया जेड लगाता है। अब आगे टाइम के बारे में कहा गया है। टाइम के बारे में ये 2 साल के लिए, और ये कितना? 3 साल, और ये कितना? 3 साल। इधर 3 साल, इधर 2 साल और इधर 4 साल। 3 साल, 2 साल और 4 साल, इतना दिनों के लिए लगाया। बात क्लियर? अब आगे क्या कहता है? कुल लाभ 56,000। कुल लाभ, टोटल प्रॉफिट दे दिया हुआ है 56,000 का। वाई का हिस्सा बताइए कितना होगा? अगर हम आपसे पूछे कि इस क्वेश्चन में किसका जिक्र नहीं किया गया है, 3 चीजों में देखिए ध्यान से। एक है प्रॉफिट, एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है ये टाइम, और एक होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी दिया गया, टाइम भी दिया गया। क्या पूछा है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट बारे में आप जानते क्या है? प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू क्या?
टाइम। बस इसी कॉन्सेप्ट को याद रखिए, इसी से सारे क्वेश्चन बनेंगे। पूरा पार्टनरशिप में एक ही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा और इसके अलावा कोई धरती पर पैदा नहीं हुआ है। बात समझ में आया? तो बताइए प्रॉफिट निकालने के लिए हमको प्रॉफिट का रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट और टाइम को गुना करना पड़ेगा, तब जाके प्रॉफिट मिलेंगे। तो बताइए यहाँ पर मिलेंगे कितना? 4000 और गुना का 3 अनुपात यहाँ पर कितना मिलेंगे? 6000 और गुना का कितना? 2 और यहाँ से 8000 और गुना का कितना? 4। अब देखिए यहाँ से कोई बच्चा होगा जो इसको गुना करके लिखेगा 12000, इसको लिखेगा 12000, इसको लिखेगा 32000। उससे भी बढ़िया तरीका हम बता रहे हैं कि जितना जीरो कटने वाला है उसको पहले काट के हटा लीजिए। अब देखिए यहाँ से 3 जीरो कम से कम कट सकते हैं। 3 जीरो हटा दिया, 3 जीरो हटा दिया, इधर से भी 3 जीरो हमने हटा दिया। और कुछ कट रहा है क्या? जी कट रहा है। बताइए 4 से काटेंगे 3 बचेगा और खत्म हो जाएगा। कैसे काट दिया सर, पता नहीं चला। भाई देखो इधर 4 है, इधर हमारा 12 नजर आया, तो 12 में 4 से काटेंगे तो 3 ना बचेगा। आया समझ में? और इधर देखिए, इधर 4 से 4 हमने हटा दिया। बात क्लियर है? 4 से हमने काटा है। तो बताइए इधर क्या बच गया? 3, इधर क्या बच गया? 3 और इधर क्या बच गया? 8। 8 3 11, 11 3 कितना? 14। आप बोल रहे हैं टोटल 14 प्रॉफिट हो रहा है हमको। अब वो कह रहा है कितना टोटल प्रॉफिट हुआ है? 56,000। क्या पूछा है आपसे? वाई का मान बताइए। वाई कहाँ गया? हैया 3 यूनिट का मान बताइए। 3 यूनिट का मान बताइए। तो बताइए इसका कितना गुना? 14 चौका तो 3 चौका 12, 12 और आगे 0, 12,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। हो गया? हो गया? हो गया? मिटाएं? मिटाएं? आपको क्या लग रहा है एग्जाम में हम ये करेंगे? विश्वास है? नहीं। देखिए इधर हम कैसे करने वाले हैं। देखिए भाई, जब एग्जाम पढ़ने में और एग्जाम में परफॉर्मेंस करने में फर्क होता है। पढ़ने के टाइम पे आप चीज़ें सीखिए, लेकिन एग्जाम में भूल से भी ये सब मत करिए। एग्जाम में क्या है, आपको नॉलेज दिखाना नहीं हुआ कि हमको इतना चीज़ें आता है। वहाँ पर केवल 4 में से ABCD हमारा ज़िंदगी तय करता है। ABCD बचपन में भी ABCD हमने पढ़ा था और ज़िंदगी में भी ABCD चल रहा है। वही ABCD आपका ज़िंदगी तय करेगा कि आप नौकरी के लायक है कि नहीं। एग्जाम में अगर ABCD पे काम कर दिया तो समझिए आपका ज़िंदगी सेट है। अगर ABCD मार्क नहीं कर पाया जल्दी, गए हो। बात समझ में आया कि नहीं? तो एग्जाम में जब भी बैठिए हमेशा दिमाग चौकन्ना रखिए, जल्दी मार्क करने का कोशिश करिए। उसके लिए आपके पास स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए बनाने का। अब देखिए ध्यान से हम कैसे बनाते क्वेश्चन को। इधर देखिए, टाइम कहा था ये कितना साल के लिए? 3 साल, 2 साल और ये कितना? 4 साल। अब देखिए हमारा बनाने का तरीका ये हमको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखता। हम यहाँ तो लिखे हैं बस आप लोग को समझाने के लिए। हम तो भाई इसको पेन फ्री ही करते। देखिए पेन फ्री। देखिए हम कैसे करते हैं इसको। देखिए इधर ध्यान से सुनिए भाई, हमको पता है प्रॉफिट निकालना है। हमको प्रॉफिट कैसे मिलता है? इन्वेस्टमेंट और टाइम को गुना करने से। सीधा यहाँ से देख के ही क्वेश्चन स्क्रीन में ही, स्क्रीन पे ही देख के हम सीधा सोचते 4 तिया 12, 12,000 नहीं पढ़ते हम, 0 0 भूल जाते। 4 तिया 12, 6 दूना 12, 24 और 32, 56। हम कह रहे हैं 56, वो भी कहा था 56। 56 का मान 56, वाई का पूछा है 12 का मान 12,000। खत्म आंसर। बोलो समझ में आया? नहीं आया समझ में? अरे भाई हमारा प्रॉफिट का रेशियो क्या बना? 4 तिया 12, 6 दूना 12 और 8 चौका 32। हम 0 0 भूल गए हैं। सीधा देखते 12 12, 24 और 32, 56। 56 का मान 56, 12 का मान 12, आंसर हो जाता। खत्म। इसके लिए हमने पेन भी नहीं लगाता भाई, उठाता भी नहीं। नहीं समझ में आया? क्या तकलीफ है बोलिए ना।
कोनो दुख है? कहाँ? यहाँ? कहाँ मतलब यहाँ? 4, 6, 8,000 को क्यों नहीं काट सकते? क्यों नहीं काट सकते? एकदम काट सकते हैं। ये चीजें तो गुनाह में है ना, काट सकते हैं। अरे भाई ये दोनों गुनाह करेंगे तो अनुपात ही तो बनेंगे। पूरा अनुपात पढ़ लिया है, अब बोका कुमार वाला क्वेश्चन पूछता है। इधर देखिए सर, कहीं रिक्स रहता तब टाइम हमरा मान लीजिए 2 सेकंड रहता, 2 सेकंड रहता, हम कैसे इस आंसर को टिक करते? सीधा देखते y का पूछा है 6 दूना 12, 12 से कटे वाला होतो तो होतो, 12 से 18 कट रहा है नहीं, इधर इधर ये कट रहा है, खत्म। नहीं समझ में आया? तो ये चीज कब करते? रिक्स उठाना पड़ा हमको, है कि नहीं? रिक्स उठाना पड़ा, लेकिन अगर जल्दीबाजी में 2-3 सेकंड है हमारा पास तो ऐसा रिक्स उठाने के लिए हम तैयार हैं। गलती हो गया भाई, चीजें हम गहराई में पढ़े हुए, गलती कैसे हो जाएगा? चलिए अगला क्वेश्चन एक और करते हैं। लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। सोनू, सोनू और सोनी, लिख लिए। सोनू और सोनी 5:4 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। लिख लिए। सोनू और सोनी 5:4 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। सोनी ने जिस समय के लिए अपना पैसा निवेश किया था, हो गया। सोनी ने जिस समय के लिए अपना पैसा निवेश किया था वह सोनू द्वारा निवेश किए गए समय से 1 वर्ष अधिक था। वह सोनू द्वारा निवेश किए गए समय से 1 वर्ष अधिक था। उनके लाभ का अनुपात हो गया। उनके लाभ का अनुपात 6:5 है, हो गया। उनके लाभ का अनुपात 6:5 है, हो गया। सोनी ने कितने समय के लिए पैसा निवेश किया? सोनी ने कितने समय के लिए पैसा निवेश किया? शानदार सवाल ये भी। 24, 32, 22 बनाइए। कितना आया लालू प्रसाद? क्या सोच रहे एक दिन कहियो निक जगह कर आएंगे? 25 बनाइए। ये भी क्वेश्चन CHSL में आया हुआ है, अच्छा सवाल है।
भाई पार्टनरशिप के क्वेश्चन फिक्स होते हैं, पार्टनरशिप के क्वेश्चन फिक्स होते हैं। डाटा बस वही रहेगा, खाली इनर ओनर करता रहेगा, इनर ओनर। कभी सोनू कह देगा, कभी मोनू कह देगा, कभी टोनू कह देगा, कुछ से कुछ कहेगा। क्या हुआ? बन गया? हो गया? पढ़िए ना, तो बनाते हैं हम। क्वेश्चन पढ़िए। सोनू और सोनी का अनुपात ये है सोनू बाबू और ये है सोनी बबूनी। हाँ, इसका अनुपात 5:5। किसका अनुपात? सोनू और सोनी कथी के? निवेश का यानी इन्वेस्टमेंट का। कितना? 5 और 4। आगे क्या कहता है? सोनी ने जिस समय के लिए अपना पैसा निवेश किया था वह सोनू द्वारा निवेश किए गए समय से 1 वर्ष अधिक था। उनके लाभ का अनुपात 6:5। प्रॉफिट भी दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 6 और 5। किसका पूछा है? सोनी कितना समय के लिए, टाइम निकालना है बेसिकली हमको। टाइम क्या, टाइम के बारे में क्या जानते हैं? प्रॉफिट। अब बट्टा का क्या? इन्वेस्टमेंट। यही ना जानते हैं? प्रॉफिट हमारा ये है, इन्वेस्टमेंट हमारा ये है। तो बताइए यहाँ से टाइम का रेशियो अगर निकालना चाहे तो क्या आएगा? 6/5 और अनुपात 5 कितना? 4। अब यहाँ से क्रॉस करेंगे इसको सॉल्व कर लिए तो ये आ जाएगा 24 और ये कितना? 25। ये आया सोनू का, ये है सोनी का। और क्वेश्चन में क्या कहा था कि सोनी जो है सोनू से कितना दिन? 1 साल अधिक के लिए। यहाँ पर भी हमको एक ही दिख रहा है, यानी 1 का मान 1 साल। आया समझ में? किसका पूछा है? सोनी का। तो सोनी मतलब 25 यूनिट, तो 25 का मान कितना आ जाएगा? 25 साल। 25 साल हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी नंबर। आसानी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। हो गया? हो गया क्या? चलिए देखिए ध्यान से, मिटाएं इस क्वेश्चन को ना भाई। पेन उठाना ही नहीं चाहिए था। देखिए हम कैसे बनाना है। सुनिए बता रहे हैं। जब भी पार्टनरशिप के क्वेश्चन में 2 आदमियों का टाइम का अंतर वाला क्वेश्चन आएगा, आपको एक काम करना है। ये आपको दिखेगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये दिखेगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्रॉस बस कर दीजिएगा, क्रॉस कर दीजिएगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। बताइए 24 इधर मिलेगा, इधर मिलेगा 25। 1 साल वो कितना कहा था? 1 साल। वो कभी 1 साल कहेगा, 7 साल कहेगा, 10 साल कहेगा, कुछ भी कहेगा। जितना यहाँ का अंतर रहेगा उतना के बराबर कर दीजिएगा। जो जिसका पूछा है, बताइए पूछा है किसका? सोनी का। सोनी कैसे मिलेगा? इस दोनों को गुना करने से, यानी 25 यूनिट। 1 का मान 1 तो 25 का मान 25। आंसर हो जाएगा, खत्म। पिन भी नहीं लगाना इस क्वेश्चन में। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए। तो बस अब वीडियो सेव कर दीजिए। तो मिलते हैं भाई कल, इससे आगे का अभी बहुत कुछ बचा हुआ है पार्टनरशिप में। कल के बारे में अभी बात करेंगे। अभी कहाँ छुट्टी हुआ है, बोले हैं? आप वीडियो सेव करिए ना।